ऋषभ पंत को लेकर ये बहस तो साइड पर हो जानी चाहिए कि ऋषभ पंत यार ये कैसा शॉट था कि जिसकी वजह से तुम ऐसे इंजर्ड हुए कि इस टाइम तुम हॉस्पिटल के अंदर लेटे पड़े हो। क्योंकि मेरा ख्याल है कि यार राहुल ने जब ये कह दिया था कि मैं ऋषभ से कोई बात नहीं करता, मैं क्या पूरा ड्रेसिंग रूम ऋषभ से कोई बात नहीं करता, उसको कोई मशवरा नहीं देता, क्योंकि द मोमेंट बॉलर भाग के आ रहा है, ऋषभ बैटिंग कर रहा है, बॉल ये उसने यहाँ मेरा ख्याल है पहुंची होगी ना जब उसने फेंकने के लिए बॉलर ने, तो ऋषभ के माइंड में क्या आएगा या उसके अंदर मौजूद दूसरा ऋषभ उसे क्या कहे कि ये शॉट खेल दे लाइट एट द लास्ट मोमेंट। वो फिर ऋषभ जब अपनी नहीं सुनता तो किसी दूसरे की वो क्या मानेगा। इट वॉज अ यॉर्कर, फुल लेंथ डिलीवरी, ठीक है, जो कि स्टंप्स में आ रही थी क्रिस वोक्स की, जो कि बहुत ज़बरदस्त यॉर्कर्स एग्जीक्यूट कर लेता है और अच्छे खासे पेस के साथ कर लेता है। उसको ऋषभ पंत राइट फुट निकाल कर रिवर्स स्वीप मार रहा था। एक पेस बॉलर को टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप मुझे दुनिया का कोई दूसरा बैटर बता दे जो एग्जीक्यूट करता हो। बताएं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं जी, टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के अलावा किसी फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप कौन मारना अफोर्ड कर सकता है। लगी ना लगी वो एक अलग बात है, इस शॉट का तो सोचना ही पाप लगता है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ऋषभ पंत ने मारने की कोशिश की, सीधा जाकर टो पर लगी है उसके पैर पर, और उसके पैर की जो हालत है ना वो आप लोगों ने वीडियोस और तस्वीरें देख ली होंगी। द मोमेंट द बॉल मेड एन इम्पैक्ट ऑन हिज फुट, लगा डायरेक्ट उसके पैर पर आकर है, बीच में हल्का सा बल्ला लग गया, वरना ऋषभ पंत एलबीडब्ल्यू पक्का था, पक्का ठक्का एलबीडब्ल्यू था, वो तो हल्का सा उसका बल्ला लग गया तो वो एलबीडब्ल्यू से तो बच गया। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया था, वो रिव्यू इंग्लैंड का ज़ाया हो गया, नॉट आउट था, लेकिन वो सीधा बॉल पैर पर आकर लगा। ऋषभ ने थोड़ा बहुत चल के देखा कि क्या हिसाब किताब है, उसने चलने की कोशिश की, नहीं, उसके बाद वो लेटा है और सर उसके बाद जब वो उठा है ना तो फिर वो गोल्फ बगी उसमें बैठा है और वो ग्राउंड से बाहर चला गया। वो जो फिजियो था, मेडिकल स्टाफ इंडियन टीम का, ये वो उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा ली, बट ऋषभ का तो पता लग रहा था कि वो कितने शदीद पेन में है, अनबियरेबल पेन था, उसको पता लग रहा था कि यार वो बहुत सख्त तकलीफ में है। साई सुदर्शन नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर था, उसने भी डे एंड के ऊपर बताया कि यार वो उसको ठीक ठाक दर्द था, ठीक ठाक, और उसको ठीक ठाक लगी है। मतलब उसके तो आप सोचें कि जूता पहना हुआ है एंड स्टिल गेंद लगी है तो उसकी स्किन फट गई ऋषभ की। आप इम्पैक्ट का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि डायरेक्ट जूते पर लगी है, और ये हाई क्लास जूते होते हैं, ऐसे कोई आम मेरे आपके वो 3 डब्बा टाइप जूता नहीं होता, ये जिसे कहते हैं ना ब्रांडेड किस्म का फर्स्ट क्लास A+ मटेरियल, ठीक है, ये वो चीज़ होती है कि जो कुशन देती है कि भाई यॉर्कर शॉर्कर अगर पड़ भी जाए बैटर को और गेंद आकर उसके पैर पे लग जाए तो उसके पैर की बचत हो जाए। आप अंदाज़ा करेंगे किस पेस से गेंद लगी होगी कि ये जूता भी ऋषभ के पैर को नहीं बचा सका, इस इतना स्वेलिंग उसका पैर सूजा हुआ था। लियम डॉसन, वो मैंने उसको खुद सुना कि वो बता रहा था कि उसने कि एक तो ऋषभ के लिए उसने वो जिसे कहते हैं वेल विशेस सेंड किए हैं, बट इस साइड कि यार मैंने वो इम्पैक्ट भी देखा है, उसको गेंद लगता हुआ भी देखा है, उसे गिरते हुए भी देखा है, उसका पेन भी देखा है। डॉसन को लगता है कि ऋषभ दोबारा इस मैच में वापस नहीं आ सकता, वो कहता है बहुत मुश्किल है, उसको बहुत बुरी चोट लगी है। तो ये तो जैसे कहते हैं वो मरता क्या ना करता, वो तो वो कहता है ना कि वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये तो वो वाला हिसाब हो गया है। अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था, 37 रन किए हुए थे 48 बॉल्स के ऊपर, बड़ी ठीक पार्टनरशिप जा रही थी साई सुदर्शन की और ऋषभ पंत की, और इंडिया उस टाइम ठीक पोजीशन में था। लेकिन ये जो ऋषभ की इंजरी हुई है ना, ऋषभ को पहले लेकर गए मेडिकल फैसिलिटी जो कि ग्राउंड पे मौजूद थी, वहाँ से उसको फिर मैनचेस्टर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। शुभमन गिल गया था उसको देखने हॉस्पिटल में, अब स्कैन्स एंड ऑल दैट होंगे और कल तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऋषभ को जो इंजरी हुई है वो किस नोयत की है, किस ग्रेड की है, वो इस टेस्ट मैच में वापस आ पाएगा या नहीं, जो लास्ट टेस्ट मैच रह गया उसमें क्या पोजीशन होगी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन का ही मार्जिन है मेरा ख्याल है। लास्ट टेस्ट मैच में
और ये जो भी करंटली चौथा चल रहा है, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, पहले 9-10 दिन वाला गैप नहीं है, सिर्फ मेरा ख्याल है 2-3 दिन का ही गैप है। तो वो टेस्ट मैच ऋषभ, अभी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग, और ऋषभ की एब्सेंस जो है ना, लेट सपोज अगर ऋषभ ये टेस्ट मैच आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, बहुत बड़ा डेंट है टीम इंडिया के लिए। वो ऑलरेडी रेडी सीरीज से बाहर हो गया, वो डेंट, अर्शदीप इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया, वो डेंट, आकाशदीप इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया, टीम इंडिया के लिए वो डेंट, और अब चौथा मेजर डेंट वो ये कि अगर ऋषभ भी नहीं खेल पाता, ये सेकंड इंजरी है इस सीरीज़ में ऋषभ को। और पहली भी आप उसे ये नहीं कह सकते कि कोई छोटी मोटी इंजरी थी, ऋषभ विकेट कीपिंग नहीं कर सका, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और सेकंड इनिंग्स में जब वो बैटिंग कर रहा था तब भी लग रहा था कि ही इज़ नॉट फुली फिट, उसके लेफ्ट हैंड की ये जो इंडेक्स फिंगर होती है इस पे चोट लगी थी। ध्रुव जुरेल ने उसकी जगह विकेट कीपिंग की है थ्रू आउट। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये दूसरी मेजर इंजरी है ऋषभ पंत को इस टेस्ट मैच में, और आपका वाइस कैप्टन, आपका मेजर विकेट कीपर बैट्समैन इस तरीके से अनफिट हो जाए, ये वाकई बहुत बड़ा ब्लो होता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी ऋषभ को ये शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी या ये वो, ये मुद्दा ही नहीं है, ये बहस ही नहीं है। ऋषभ को आप किसी भी तरह की शॉट खेलने से रोक नहीं सकते, उसका स्टाइल ऑफ प्ले यही है, वो इसी तरह की शॉट्स खेलकर बॉलर्स को अंडर प्रेशर लेकर आता है। जिस शॉट पे वो खेलता है और लेग साइड के ऊपर और गिर जाता है, वो कोई ऑर्थोडॉक्स शॉट है? आप बताएं ज़रा मुझे, वो कौन ऐसी शॉट्स खेलता है? वो एबी डिविलियर्स इस किस्म की शॉट्स खेलता था कि लेग साइड पे फेंक दिया, खुद ऑफ साइड पे गिर के गेंद को लेग साइड के ऊपर फेंक दिया कहीं चौके छक्के के लिए। ऋषभ वो शॉट एग्जीक्यूट करता है टेस्ट क्रिकेट में, ये भी मोस्टली करता था इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट। ऋषभ तो रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट में इस किस्म की अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलता है, और वो क्रिकेट का सलमान भाई है कि भाई मैं तो खुद की भी नहीं सुनता, कि एक दफ़ा मैंने जो कमिटमेंट कर ली मैं तो खुद की भी नहीं सुनता। वो भी एक दफ़ा सोच लेता कि बॉलर भागता हुआ आ रहा है, मैंने ये शॉट खेलनी है, फिर वो चेंज नहीं करता, फिर वो मार देता है वो शॉट, बेशक वो लास्ट लम्हे ही क्यों ना उसके माइंड में आए कि ये शॉट खेलनी चाहिए, वो एग्जीक्यूट कर देगा, सिंपल इज़ दैट। तो अब बेस्ट विशेस फॉर हिम, टीम इंडिया को डेफिनेटली उसकी ज़रूरत है। होपफुली ऋषभ के लिए इतना ज़्यादा मसला ना क्रिएट हो, लेकिन अगर क्रिकेटर्स, अब डॉसन ने भी क्रिकेट खेली भी अच्छी खासी, वो अगर वो कह रहा है कि उसे तो मुश्किल लग रहा है तो कुछ सोच के ही कह रहा होगा, बट लेट्स सी, वो जैसे कहते हैं ना फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ऋषभ कम बैक कर जाए इस टेस्ट मैच में। टीम इंडिया को उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है इस टाइम, इस टेस्ट मैच में भी और अगले टेस्ट मैच में भी, क्योंकि सीरीज़ ऑन द लाइन है ना। टीम इंडिया को ये टेस्ट मैच भी जीतना है, अगला भी जीतना है, तो वो सीरीज़ जीतेंगे, ये मैटर करता है। और टीम इंडिया इतना बुरा नहीं खेल रही, इंग्लैंड को उन्होंने जाकर इंग्लैंड में फंसाया हुआ है, इंग्लैंड से वो आउट ही नहीं होते। ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग में वो ताकत नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, जिमी एंडरसन नहीं है फॉर दैट मैटर, बट स्टिल ये इतनी भी नाकारा बॉलिंग नहीं है इंग्लैंड की। और इंग्लैंड की इस बॉलिंग के आगे रिलेटिवली एक लेस एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप खड़ी है, और उस बैटिंग लाइनअप का ना, इंडियन बैटिंग लाइनअप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो ब्रिक है ना इस दीवार की, वो ऋषभ पंत है। तो लेट्स होप ही मेक्स इट, वो थॉट्स एंड प्रेयर्स फॉर हिम, होपफुली वो रिकवर कर जाए एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।